हेलो दोस्तों, मैं अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ था। खिड़कियां बंद थी, लेकिन गलती से मैंने अंदर से दरवाजा बंद करना भूल गया। उसी दौरान मेरी चाची अचानक कमरे में आ गईं। जो उन्होंने देखा उससे घबराकर वह तुरंत बाहर चली गईं। हालांकि मैंने अपना काम रोकना सही नहीं समझा और उसे पूरा करने के बाद बाहर निकला। बाहर आते ही चाची ने मुझसे पूछा, रोहन अंदर क्या कर रहे थे? मैंने जवाब दिया, चाची आपको तो पता ही होगा। अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? चाची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वह सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना कमरा अंदर से बंद कर लेना चाहिए था। ऐसा दोबारा मत करना। मैंने चाची से कहा, मुझे क्या पता था कि आप उसी वक्त कमरे में आ जाएंगी। वैसे भी मैं तो कुछ गलत कर नहीं रहा था। चाची मुस्कुराते हुए बोली, वो बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है जब कोई किसी को ऐसा करते हुए देख लेता है तो उसका भी मन वही करने को करता है। मैंने चाची से मजाक में कहा, तो फिर चाची आप भी आ जाया करें। चाची हल्का सा शर्माते हुए बोली, मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन तुम्हें तो पता है तुम्हारे चाचा कई दिनों से घर से बाहर हैं और मैं अकेली वह सब कैसे करूँगी। मैंने चाची से कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी मदद कर दूं। आपके साथ वह सब काम कर सकता हूँ। चाची मुझे देखकर थोड़ी हैरान हो गई और बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, मैं वहाँ से फौरन भाग गया। असल में मैं बहुत पहले से चाची के साथ वह काम करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज चाची ने मुझे देख लिया था तो मुझे लगा कि यह सही मौका है अपनी बात कहने का। इस अनुभव से मुझे एक बात समझ आई कि हर बात कहने का एक सही समय होता है। उस समय अगर हिम्मत करके बात कह दी जाए तो काम बनने की संभावना बढ़ जाती है। एक दिन चाचा और चाची छत पर काम कर रहे थे। मैं नीचे से खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई फिल्म चल रही हो। चाचा अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहे थे और चाची उनकी मदद कर रही थी। यह नज़ारा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं 25 साल का हूँ और मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी। उनका और मेरा रिश्ता दोस्ती से भरा हुआ था। जब वह हमारे घर नई नई आई थी तो उनमें थोड़ा घमंड था और होना भी चाहिए था, क्योंकि वह किसी से कम नहीं थी। उनकी लंबाई अच्छी थी, आंखें बड़ी बड़ी और भरी भरी थीं। जब वह मुझे देखती तो ऐसा लगता जैसे उनकी नजरें मेरे दिल को चीर कर रख देती। जब मैं उनसे कोई बात करता तो वह अक्सर मुंह टेढ़ा कर लेती, जिससे साफ था कि वह अपनी खूबसूरती को लेकर थोड़ा घमंडी थी। मेरे चाचा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे जो हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर थी। देर रात तक उनका घर लौटना मुश्किल हो जाता था और कभी कभी तो वह वहीं रुक जाते थे। अब तो उन्होंने वहीं रहने का इंतजाम भी कर लिया था। ऐसे में चाची अक्सर अकेली रहती थी। मैंने उन्हें कई बार अकेले देखा और महसूस किया कि चाचा जी उन्हें वह प्यार और समय नहीं दे पा रहे थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। एक दिन सुबह मैंने देखा कि चाची बहुत उदास लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ चाची, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? उन्होंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं तुरंत मेडिकल स्टोर से उनके लिए दवाइयाँ ले आया। दवा खाकर वह अपने कमरे में चली गयी। थोड़ी देर बाद उनका हालचाल पूछने के लिए जब मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि उन्हें तेज बुखार था। मैंने कहा, चाचा जी आज घर नहीं आएंगे। चाची ने जवाब दिया, वह ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। मैंने सोचा, अब क्या करूं? चाची की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे दोस्त रोहित के पापा डॉक्टर हैं। मैंने तुरंत रोहित को फोन किया और कहा, यार अपने पापा को जल्दी से मेरे घर भेज दे, मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है। रोहित ने तुरंत अपने पापा को भेज दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर अंकल आ गए। उन्होंने चाची को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। 1 घंटे के अंदर ही चाची की तबीयत में सुधार हो गया।
अगले दिन सुबह जब मैं बाथरूम जा रहा था तो चाची ने मुझे आवाज दी, रोहन 1 मिनट रुकना। मैं उनके पास गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने चाची से पूछा, किसके लिए? तो चाची मुस्कुराते हुए बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ एक बार भी तुझसे सीधे मुंह बात नहीं की और तू मेरा कितना ख्याल रखता है ये कल मुझे पता चला जब मेरी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, चाची इसमें क्या बात है, मैं तो आपको अपनी ही मानता हूँ। उस वक्त मुझे लगा कि चाची से अपने दिल की बात कह दूं, पर फिर सोचा कि ये सही समय नहीं है। अभी चाची मुझसे ठीक से बात करने लगी है और अगर अभी मैं अपनी बात कह दूं तो सब खराब हो सकता है। इसलिए मैंने तय किया कि पहले चाची से और नजदीकी बढ़ानी होगी। धीरे धीरे मेरी और चाची की दोस्ती गहरी होती गई। मैं उनकी हर बात मानने लगा और जो भी काम वह कहती मैं दौड़ दौड़ कर देता। अब चाची भी मेरे प्रति थोड़ी ज्यादा स्नेह दिखाने लगी थी। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, रोहन तुम्हारा चाचा तो कभी कभी ही घर आता है, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम दोनों बातें कर लेंगे या फिर साथ में कोई फिल्म देख लेंगे। अकेले कमरे में मेरा मन नहीं लगता। यह सुनकर मैं सोचने लगा, लो चाची तो खुद ही हिंट दे रही है, अब तो और भी आसान हो गया। किसी भी तरह अपनी बात कहनी होगी। रात को जब मैं उनके कमरे में गया तो चाची घर के काम निपटा रही थी। मैं अपने फोन में एक फिल्म देखने लगा। फिल्म की आवाज तेज थी और पूरे कमरे में गूंज रही थी। चाची का ध्यान दरवाजे की तरफ नहीं था, इसलिए अगर कोई बाहर से आता तो उन्हें पता नहीं चलता। मैं मस्ती से फिल्म देख रहा था और पूरी तरह उसमें खो गया। तभी चाची कमरे में आ गईं और मुझे पता भी नहीं चला। पीछे से चाची फिल्म देखने लगी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अचानक उन्होंने खखार मारी तो मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो चाची मुस्कुराते हुए खड़ी थी। मैं घबरा गया और जल्दी से फिल्म बंद कर दी। चाची ने मेरा कान पकड़ते हुए कहा, क्यों, अब क्यों बंद कर दिया? क्या डर गया? मैं थोड़ा हंसते हुए और थोड़ा घबराते हुए बोला, चाची डर तो तब लगता है जब कोई ऐसे पकड़ ले। चाची ने हंसते हुए कहा, अच्छा अब डर लग रहा है। जब मेरे कमरे में बैठकर फिल्म देख रहे थे तब तो डर नहीं लगा कि चाची कब आ सकती है। चाची का चेहरा वहाँ ही उतर गया और चाची का चेहरा देखकर मुझे सच का पता लग गया। चाची बोली, हाँ रोहन तुम सच कह रहे हो, बस टाइम ही बीतता है। मैं चाचा जी से खुश नहीं हूँ। तुम्हारा चाचा बस यह बहाना बनाकर जल्दी सो जाता है। इतनी दूर से चलकर आया, अब मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। रोज रोज तो मैं उन्हें खुश करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकती। उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि वह मेरा ख्याल रखें। वह तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका मूड होता है। उन्हें मेरी तो थोड़ी भी फिक्र नहीं होती कि अब मेरा मूड है या नहीं, वो बस अपना ही देखते हैं। इन बातों को सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, चाची तभी तो मैं तुम्हारी इतनी फिक्र करता हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। चाची मैं तुम्हारी हर एक फीलिंग को समझता हूँ। तब चाची ने मेरा हाथ पकड़कर उसे कसकर दबाते हुए कहा। जब चाची ने मेरा हाथ दबाया तो मुझे महसूस हुआ कि चाची के मन में कुछ उथल पुथल चल रही है। चाची ने कहा, रोहन तुम कितने समझदार हो गए हो, मैंने तो कभी तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने जवाब दिया, हाँ चाची मैं आपको पूरी तरह समझता हूँ। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं सोचकर बताती हूँ, अब तुम अपने कमरे में जाओ। चाची के इस तरह से बात करने का तरीका मुझे अजीब लगा और मेरा मूड खराब हो गया। मुझे लगा कि शायद अब कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह मैं बाथरूम में नहाकर बाहर निकला, तभी चाची वहाँ आ गईं। वह बोली, आज तो मेरा रोहन बड़ा स्मार्ट लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। मैं चाची से नाराज था। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आई और पूछा, रोहन क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा, आप अपने काम पर ध्यान दें, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। यह कहकर मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा कि चाचा जी भी आ गए थे। उन्हें देखकर मेरा मूड और खराब हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं।
चाचा जी ने मुझसे पूछा, कैसे हो रोहन? मैंने जवाब दिया, ठीक हूँ चाचा जी। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चाचा जी ने मुझे बुलाया और कहा, आओ खाना खा लो। हम सब साथ में खाना खाने लगे। खाना खाते हुए मेरी नजरें बार बार चाची की ओर जा रही थीं। चाची भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और चुप रहने का इशारा कर रही थी। चाचा जी खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। मैं धीरे धीरे खाना खा रहा था। तभी चाची मेरे पास आई और बोली, रोहन क्या बात है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने कहा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? चाची ने कहा, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। मैंने जवाब दिया, इसमें गलत क्या है? चाची ने कहा, तुम खाना खाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, मैं आज रात छत पर बैठा रहूंगा। रात को सबके सो जाने के बाद मैंने अपने कमरे का दरवाजा जोर से खोला ताकि चाची को पता चल जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। छत पर जाकर मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चाची छत पर आ रही थी। वह मेरे पास बैठ गई और बोली, तुम पागल हो गए हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरी मर्जी, मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। चाची ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और बोली, रोहन अंदर से तो मैं भी तेरे साथ हूँ, लेकिन अभी हमें जो करना चाहिए वह यह नहीं है। यह हमारे दोनों के लिए अच्छा होगा। जो काम तू मेरे साथ करना चाहता है वह तू एक दिन जरूर करेगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर, सब सही समय पर होगा। चाची की बात समझ में आ गई। मैंने कहा, ठीक है चाची, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगा। सुबह चाचा ने मुझे बुलाया और कहा, रोहन मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने जवाब दिया, हाँ चाचा बताइए। चाचा बोले, मैं एक जरूरी बात बताने आया हूँ। मैं अब वापस नहीं आऊँगा। कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ और करीब 6 महीने बाद ही लौटूंगा। मैंने कहा, अच्छा चाचा जी। चाचा बोले, अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है, तू अपनी चाची का भी अच्छे से ख्याल रखना। मैंने कहा, चाचा जी आप निश्चिंत रहिए, मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा, चाची का भी पूरा ख्याल रखूंगा। चाचा ने कहा, ठीक है, मुझे तुझ पर भरोसा है। मेरी ट्रेन 1 घंटे बाद है। इसके बाद मैं चाचा को स्टेशन छोड़ने चला गया। जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि चाची का मूड काफी खराब था और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने धीरे से पूछा, चाची क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? चाची ने भरी हुई आवाज में कहा, और क्या करूं बेटा, रो नहीं तो क्या करूं? तेरा चाचा पहले भी बहुत दिनों के बाद घर आता था और अब तो सीधा 6 महीने के लिए चला गया है। यह कहते कहते चाची और भी जोर से रोने लगी। मैंने चाची को बिस्तर पर बिठाया और सांत्वना देते हुए कहा, चाची आप परेशान मत होइए, चाचा को अपने काम के लिए जाना ही था और फिर मैं तो हूं ना आपके साथ, आपका ख्याल रखने के लिए। मेरी बात सुनकर चाची ने मुझे गले लगा लिया। उनके चेहरे पर अब भी दुख साफ झलक रहा था। इसके बाद जो भी हुआ वह चाची की भावनाओं और उनके गहरे दुख का परिणाम था। हमारा रिश्ता उस पल से कुछ बदल सा गया। मैंने देखा कि चाची पूरी तरह तैयार होकर मेरे सामने आ गई थी। उनकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थी, मानो हर चीज भूलकर वो पूरी तरह मेरे साथ वक्त बिताने को तैयार थी। उनकी इस नजर ने मुझे भी झिझकने का मौका नहीं दिया। चाचा अक्सर अपनी व्यस्तता के कारण चाची को अधूरा छोड़ देते थे, लेकिन उस रात मैंने ठान लिया था कि मैं चाची की पूरी देखभाल करूंगा। मैंने उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा और उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वो सबसे खास हैं। उस रात चाची के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि उनकी खुशी में कोई कमी न रहे। हम दोनों ने साथ में वह समय बिताया जिसे याद करना हमारे लिए खास बन गया। रात के लगभग 2 बज चुके थे और हम दोनों देर तक बातें करने के बाद सोने के लिए तैयार हुए। अगले दिन सुबह जब चाची उठीं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनकी खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। चाची ने मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, रोहन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे जो खुशी दी है उसका शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने कहा, चाची
आपको खुश देखकर मुझे भी बेहद अच्छा लग रहा है। आखिरकार आप मेरी बात मान ही गईं। आपकी मुस्कान ही सब कुछ कह देती है। चाची ने मुझे गले लगाते हुए फिर से धन्यवाद कहा और बोली, तुमने मेरी जिंदगी में जो खुशी लाई है मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी। उस दिन के बाद से हम दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। हमारे बीच अब केवल हंसी खुशी और अपनापन ही रह गया। दोस्तों, यह कहानी थी चाची और मेरी खूबसूरत बॉन्डिंग की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान दें, इस तरह की कहानियों को सावधानी पूर्वक लिखना और पढ़ना जरूरी है ताकि किसी की भावनाएं आहत न हो और पाठक इसे सही तरीके से